टाइप 1 डायबिटीज की अगर हम बात करें जो कि फुली इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, तो क्या ये एक्चुअली टाइप 1 डायबिटीज रिवर्सिबल है? टाइप 1 में जो जी, मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास जो टाइप 1 के बच्चे आते हैं, जो कि खूब सारे आते हैं, हज़ारों में हैं और जी, पिछले 10 साल से मैं टाइप 1 के बच्चों को देख रहा हूँ, पूरी दुनिया से आते हैं। तो जी, उनमें मैंने ट्रेंड देखा है, ऐसे बच्चे जो 1 साल के अंदर आ जाते हैं, 1 साल इंसुलिन लेने के 1 साल के अंदर जो हमारे पास आ जाते हैं, उनमें से 40% बच्चे उनका इंसुलिन छूट ओके, जाता है, जो लोग स्ट्रिक्टली डाइट ओके, फॉलो करते हैं। और रहा सवाल जो बाकी 60% बच्चे या वो बच्चे जो 1 साल के बाद 2 साल, तीसरे साल, चौथे साल आते हैं, जी, उनके 4 बार नॉर्मली इंसुलिन लेते हैं ऐसे बच्चे, 4 बार की जगह 1 बार इंसुलिन से काम चल जाता है मॉर्निंग लैंटस, और जितना इंसुलिन लेते हैं उसकी 1/4 इंसुलिन लेने से काम चल जाता है, नंबर 1। नंबर ओके, 2, उनका जो इमरजेंसी रह के आता है, लो हाइपोग्लाइसेमिक स्टेज हो जाता है, उससे वो उनको पूरी छुटकारा मिल जाती है। तो मतलब ये कि अगर आप कोई ऐसे पेशेंट है जिनको 1 साल से ऊपर हो गया है इंसुलिन लेते हुए, तो फिर हो सकता, और टाइप 1 इंसुलिन वाले हैं, तो हो सकता है कि आप पूरी तरह से आज़ाद ना हो पाएँ इंसुलिन से, लेकिन हाँ, एटलीस्ट 1/4 तो 3/4 आज़ाद तो हो ही जाएँगे, 70% ठीक हो जाएँगे, 30% इंसुलिन थोड़ा बहुत लेना पड़ सकता है। जी, जी, जी। बिकॉज़ सर टाइप 1 डायबिटीज़ में जैसे आपने बताया अभी ज़्यादातर बच्चे सफ़र करते हैं इस चीज़ से और बच्चों के केस में एक स्ट्रिक्ट डाइट रिजिम पे रखना उनको बहुत मुश्किल होता है। तो उनके केस में लाइक जैसे आपने बताया कि टाइप 1 के केस में थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स तो होता है, तो उनके केस में थोड़ा-सा रिलैक्सेशन आप देते हैं इसमें या कि स्ट्रिक्टली आप करोगे तभी ये टाइमलाइंस हैं कि इतना रिड्यूस होगा और इस टाइमलाइन में आप रिवर्स या मैनेज कर पाओगे देखिए, टाइप टाइप 1 के 1 के जो छोटे बच्चे हैं ना, उनमें डू एंड डाई की सिचुएशन है। डू एंड डाई, जी बिकॉज़ इंसुलिन उनका अगर 1 यूनिट भी फालतू चला गया तो बॉडी में बहुत डैमेज हो सकता है या होता भी है। कई बार जी डेथ भी हो जाती है। तो जहाँ पे डेथ का सवाल है, जहाँ परमानेंट डैमेज का सवाल है, वहाँ रिलैक्सेशन का कोई सवाल ही जी नहीं है। ऐसे बच्चों को स्ट्रिक्टली, हालाँकि मुश्किल है इन बच्चों के लिए, लेकिन एक जी तरफ दिन में 4 बार इंसुलिन लेना और दिन में 4 बार ब्लड शुगर जी चेक करना, जी उससे जी आसान है ये डाइट पे रहना। ये मैं बता, राइट, और उसके बाद कॉम्प्लिकेशन होना, डॉक्टर्स विजिट, हॉस्पिटल विजिट, फिर कई बार बेहोश हो जाते हैं बच्चे। ये सारी चीज एक तरफ, और एक तरफ सिर्फ खाना खाना है, एक स्पेसिफिक जी खाना। तो जी स्पेसिफिक जी खाना जी खाना और हेल्दी रहना ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू दिन में 4 बार इंसुलिन लेना और 4 बार ब्लड शुगर चेक करना, महीने में कई बार हॉस्पिटल विजिट करना, इमरजेंसी विजिट करना, और इतना सारा पैसा भी लगता है और बॉडी और डैमेज होती जाती है। तो ऐसे देखेंगे, या इस तरह का अगर सिनेरियो बच्चों ने देखा ही होता है, तो उनको फिर इतना मुश्किल लगता नहीं है। आप मतलब देखना होगा कि कौन सा पलड़ा ज्यादा भारी है बिकॉज इससे इजी कुछ नहीं हो सकता कि आप एक हेल्दी और रिस्क उसमें ज्यादा है अगर आप डाइट नहीं फॉलो कर रहे हैं स्ट्रिक्टली रिस्क उसमें ज्यादा है तो बेटर है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट करो ताकि बच्चे की ये आगे की जर्नी थोड़ी सी इजी हो सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज मित्तल, एमबीबीएस एमडी। वेलकम टू होलसम टेस्ट। बड़े सारे पेरेंट्स की क्वेरीज आती है कि डॉक्टर साहब अगर बच्चे को डायबिटीज डिटेक्ट हो जाए, चाहे बर्थ पे या 4-5 साल की एज में, तो उसकी लाइफस्टाइल को कैसे हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इंप्रूव करें और कैसे उसी बॉदरेशन को कम से कम करें। तो एक तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है कि अगर टाइप 1 डायबिटीज है तो इंसुलिन ही रिकमेंडेड है उसमें। लेकिन इंसुलिन की मिनिमम डिपेंडेंसी हो और अगर कुछ ऐसा भी हो कि शायद आगे लाइफ में बिना इंसुलिन के उसका खुद के इंसुलिन के लिए सेंसिटिव हो जाए बॉडी सेल्स या फिर कम से कम डोज में काम करना पड़े और बच्चा खुश रहे, तो उसके लिए जो भी वे आउट्स हैं मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो पेरेंट्स केवल चिंता ना करें, उसके लिए अच्छे से अच्छे कदम उठाएं जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो बच्चे की लाइफस्टाइल हेल्दी रखें। अगर मेरे बच्चे को डायबिटीज होती तो मैं बड़ी खुशी से उसको एक्सेप्ट करके और जो बेस्ट वे आउट है मैं वो करता, मैं चिंता नहीं करता बिल्कुल भी। हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ बेस्ट रखनी चाहिए। तो उसके लिए एक तो बच्चे को सुबह जल्दी उठा के सुबह आउटडोर एक्टिविटी के लिए बाहर जरूर लेके आए। 3-4 किलोमीटर, मेरे पड़ोस में गुड़िया रहती है, वंशिका बच्ची है, तो उसको डायबिटीज डिटेक्ट हुई 11 साल की एज पे। तो वो मेरे से मिलती रहती है, आती रहती है और मेरा सुपरविजन भी चलता रहता है। तो जब से उसने 4-4 किलोमीटर की वॉक शुरू करी और 1 घंटे का योग शुरू किया, तो उसकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बड़ी कम हो गई है, बड़ी कम इंसुलिन से काम चल जाता है। उसके अलावा एक मेरी बात नहीं मानी उन्होंने, मैंने कहा था कि पंचकर्म ट्रीटमेंट भी करें। पंचकर्म ट्रीटमेंट बड़े अच्छा ट्रीटमेंट है। साउथ इंडिया में तो केरल में, तमिलनाडु में उसको पंचकर्म का घर कहा जाता है। तो पंचकर्म वहाँ पे बड़े सारे सेंटर्स हैं। नॉर्थ इंडिया में वैसे हर डिस्ट्रिक्ट में एक आधा सेंटर छोटा-मोटा होता है, लेकिन बल्क में जो पंचकर्म चिकित्सा होती है, वो पतंजलि में भी होती है, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में। वहाँ पे जाके अगर कोई 1 हफ्ता या 1 महीना रह के आए,
जैसे 1 मंथ के लिए रहे हैं, पेरेंट्स जाएं खुद बच्चे को साथ में लेके जाएं और वो पंचकर्म चिकित्सा करते हैं। पूरी बॉडी की कुछ औषधियां डाल के मालिश की जाती है जिससे कि पेनक्रियाज हमारा रिवाइव हो जाए, पेनक्रियाज में इंसुलिन बनने भी लगे और हमारी बॉडी की साइज इंसुलिन के लिए सेंसिटिव भी हो जाए और वो इंसुलिन के एक्शन को एक्सेप्ट करे और इंसुलिन एक्टिव भी हो जाए। तो उसके लिए पंचकर्म चिकित्सा का भी बड़ा अच्छा रोल है। बाकी जो लाइफस्टाइल है, मेहनत वाली लाइफस्टाइल, अच्छी लाइफस्टाइल रखें, हारना नहीं है, इसमें थकना नहीं है, बिल्कुल भी हारे ना। बिल्कुल बेस्ट जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका फायदा लेके, उनका पानी, मिट्टी, हवा, आकाश, अग्नि, इनका सबका एक हम सही नेचुरल एक जो फॉर्मूला है उसके साथ आगे बढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। भोजन भी बड़ा अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट हो और सुबह उठ के जब सुबह बच्चा वॉक करने जाए, सुबह उसे 3-4-5 किलोमीटर की वॉक के लिए लेके जाए। पहले वॉक करना सीखे बच्चा, फिर दौड़ लगाना सीखे। जब वॉक करके आए तो नारियल पानी पिला दिया उसे, नारियल पानी में मिनरल्स मिल जाएंगे अच्छे से। और साथ में जब वॉक करके आए तो थोड़ा सा मीठे नीम के पत्ते खिला दिए बच्चे को, कभी 4-5 पत्ते कड़वे नीम के खिला दिए, कभी गिलोय खिला दिए, गिलोय बड़ी हेल्प करती है। फिर जैसे रात को मेथी दाना थोड़ा सा भिगो के रख दिया, उसके 5-7 दाने ही खा लिए चबा के जो भिगोया हुआ था, तो उसके बच्चे को प्रमोट करना है कि बेटा इससे बड़ी जल्दी फायदा होगा। एलोपैथी तो कहती है कि शुगर बिल्कुल भी ना दो, लेकिन आयुर्वेद में आया है, मेंशन है कि अगर हम बच्चे को वॉक कराएं और अगर हम बच्चे को योगाभ्यास कराएं तो जो नेचुरल शुगर है, जैसे आम में नेचुरल मिठास है, केले में मिठास है, अंगूर में मिठास है, वो मिठास नुकसान नहीं करती। और बशर्ते कि हम फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखें और बीच में कड़वी चीज भी खाने को दें। तो जैसे जो भी पत्ते, बेलपत्र के पत्ते चबा लिए बच्चे ने सुबह जब वॉक के लिए गए, लंबी दौड़ लगा के आते इसमें शीशम के पत्ते चबा लिए, तो ये पत्ते जो है शरीर की क्लींजिंग करते हैं और पेनक्रियाज की हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। जहाँ पे कि इंसुलिन की फॉर्मेशन होती है उससे हम हमारी जो एज है वो भी इंप्रूव होती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी अच्छी इंप्रूव हो जाती है, हमारी पोल्यूशन कम होती है और ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है बच्चे की। जो आम बच्चे अगर 2 घंटे में पढ़ाई करते होंगे, अगर उस बच्चे की आउटडोर एक्टिविटी अच्छी रखें, मालिश डेली करें, खाने में जंक फूड ना दें, अच्छा खाना दें, न्यूट्रिशियस फूड दें, तो उसका वो 1.25 घंटे में उतना काम कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है या जो भी उसकी कोई स्किल है तो ज्यादा अच्छी इंप्रूव हो सकती है। तो इसलिए इसको टेक इट फॉर अदरवाइज ना लें कि हमें तो है ही है, तो इसलिए इंसुलिन के काफी डोज कम हो जाती है ऐसा करने से, क्योंकि मेरे को उस बच्चे का भी एक्सपीरियंस है। और वैसे भी जो एक स्वामी रामदेव जी ने बुक लिखी है विज्ञान की कसौटी पर योग, तो उस बुक में बड़े सारे बच्चों के ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं जिनको की टाइप 1 डायबिटीज थी और उसमें जब उन्होंने योगाभ्यास किया, जो बच्चा अपने हाथ से खाना खा सकता है, चाहे 2.5 साल का बच्चा हो, 3 साल का हो, 5 साल का हो, 15 साल का हो, वही बच्चा योगाभ्यास कर सकता है, बशर्ते कि माता पिता का मोटिवेशन उनको अच्छा मिले। मैं मोटिवेटेड रहता हूँ योग के लिए भी, नेचुरल लाइफस्टाइल के लिए भी। फिर पानी, मिट्टी और इससे जड़ी बूटियों से चिकित्सा अगर हम करते हैं तो उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो उसका जरूर लाभ उठाएं। और बाकी चलो इंसुलिन की डोज है, आप अभी तक वैसे भी करके देख लिया, लेकिन आगे नेचुरल लाइफस्टाइल के साथ करके देखें भी कितनी कम डोज से काम चलता है, ये खुद आप देखेंगे और बिल्कुल भी निराश ना हो। और मैं तो चाहता हूं कि भाई एक बार जो पंचकर्मा सेंटर है उनमें विजिट करके आए, हफ्ते 10 दिन वहां पे रखें, कैसे वो खाने को देते हैं, वहां पे भाई डायबिटीज के लिए क्या डाइट रिकमेंडेड है, अच्छी डाइट रिकमेंडेड है, उसमें अच्छे ऑप्शन भी मिलेंगे बच्चों को, जिससे कि वो मोनोटोनस डाइट से परेशान ना हो। वैरायटी ऑफ मील्स कैसे सिखाते हैं, उससे बड़ा फायदा। थैंक यू।